गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। मेरी तबीयत 2 दिन से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतना कविता जी घर पे पूजा था ना, तो मैंने फ्रिज में से जो कोल्ड ड्रिंक सबको सर्व किया ना, तो मैंने भी वो गर्मी के मारे ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पिया। उससे जो मेरा सर पकड़ा हुआ है, सर्दी हो गई है। रुमाल ले लेके मैं घूम रही हूँ, देखो जेब में लेके घूम रही हूँ, क्योंकि इतना सर्दी हो गया है। तो अभी मैं सोचा डॉक्टर के पास जाकर आऊँ। पूरा मेरा ये नाक, गला, सर फट रहा है एकदम। सर तो बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे मन कर ऐसे लेटे ही रहो। लेकिन कल का दिन भी संडे इतना हेक्टिक गया। पहले मैं उठी, चाय नाश्ता, अंडा कड़ी बनाई, कपड़े मशीन में लगाए, कपड़े सुखाए। वैसे ही 12 बजे नीचे भागी। जो मीटिंग था 12 बजे मीटिंग स्टार्ट हुआ, वो ख़त्म हुआ 4:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैं और गिरी जी लिफ्ट में थे, तो गिरी जी बोले क्या बनाया? तो मैंने बोला आपके लाइक का खाना नहीं है मेरे पास, अंडा कड़ी बना जो आप नहीं खाते, बिकॉज इज़ प्योर वेजिटेरियन। तो मैंने बोला आपके पास क्या बना? तो बोले दाल बाटी। तो मतलब वाह, मतलब मेरा तो वेज में तो वो सबसे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। तो बोले चलो मेरे घर चलो दाल बाटी खाने के लिए। तो मैंने बोला नहीं मैं जाती हूँ मेरे घर। तो बोला कोई नहीं चलो। तो मैं चली गई उनके साथ। तो गई तो सिर्फ ऐश ने और आंचल ने खा लिया था। गिरीश जी के लिए 4 बाटी था और दाल था। एंड आई वाज लाइक ये क्या इंसान है, 4 में से 2 खुद लिया, 2 मुझे दे दिया। मैंने बोला मेरे को 1 ही दे दो। बोलते नहीं खाओ आप, मैं 2 खा लूँगा। तो मैंने बोला मतलब इंसान का ह्यूमैनिटी देखो कितना है। मतलब उसको भी, गिरी जी को भी इतनी भूख लगी थी कि वो मीटिंग में वो चिल्ला रहे थे भाई ख़त्म करो 12 बजे से चालू किया है, 4 बजने आए, भूख लग गई है, घर जाना है, खाना खाना है। ही जस्ट 4 बाटी थी, इतने साइज़ के, बड़े साइज़ के थे, इतने साइज़ के ऐश ने बना के रखा था। तो 2 मुझे दिया। तो उसको मैंने बारीक बारीक जैसे चूरते हैं ना वैसा चूरा, उसके ऊपर दाल डाल के खाया। फिर मैंने कविता जी को फ़ोन किया, तो बोले इशिता मेरे पास पूरी और श्रीखंड है। तो मैं बोला आप ऊपर आ सकते हो क्या, क्योंकि गिरीश जी ने सिर्फ 2 ही बाटी खाया, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो बोले हाँ मेरे पास पूरी भी है, श्रीखंड भी है, मैं लेके आती हूँ। और कविता जी ऑलरेडी श्रीखंड पूरी खा चुके थे ना, तो मैं 1 बाटी उनके साथ शेयर करने वाली थी। तो वो ऊपर आए तो मैं उसको बोला खाओगे? तो बोलते नहीं इशू, मेरा पेट एकदम भरा है, आप खा लो करके। तो मैंने मस्त घी वगैरह डाल के उसमें खाया। घर का होममेड घी जो गिरीश जी बनाते, गोकुल दूध लाते, उस पर जो मलाई जमता है ना, गोकुल दूध थोड़ा महंगा है बट उसकी मलाई बहुत अच्छी थिक जमती है, और उसका वो घर में घी बनाते, इतना टेस्टी बनता है ना। आप लोग कभी ट्राई करके देखना। मैंने भी अभी स्टार्ट किया है। मेरे पास भी थोड़ा सा मलाई जम गया है। देखो गिरी जी बोले इसको ढक्कन नहीं लगाते, खुला रखते ताकि वो जमते जाए। देखो इतना भी कटोरी जितना हो गया है। तभी मैं इसका घी बना के देखना। और ये घी ना सानू को बहुत पसंद है। गिरी जी के घर पे जाती है ना, तो सिर्फ गिरी जी जो चावल बनाते हैं ना, गरम गरम चावल, उसमें घी डालती है, और अपना जो नॉर्मल ऑरेंज वाला अचार आता है ना, वो मिक्स करके खाते। इतना टेस्टी लगता है। तो मैंने बोला मैं भी बार बार क्या उनसे मांगने जाऊँ ना, 1-2 बार मैं गई भी थी मांगने, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला चल मैं भी गोकुल दूध लाती हूँ और थोड़ा जमा करती हूँ मलाई को, और फिर बनाती हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा सा जमा कर लिया, फर्स्ट टाइम ट्राई करके देखते गिरी जी के जैसा घी बनता है कि नहीं। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, फिर वहाँ से हमारी मीटिंग ख़त्म हुई। उसके बाद जो मुझे काम दिया था मैंने थोड़ा बहुत वो किया। उसके बाद जो मुझे सर्दी का स्टार्ट हो गया ना पेन, 7 बजे मैं ऊपर आई, 6:45 के आसपास आई। मैं बोला अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो मैं बेडरूम में जाके लेटी, मैं सानू को बोली मैं थोड़ा देर लेटती हूँ। जो मैं लेटी ना सीधा सो गई 1 घंटे के लिए। 7:45 बजे मेरी आँख खुली एकदम ऐसे करके कि बाप रे अंधेरा हो गया, और मैं तो सो ही गई करके। तो सानू यहाँ पे टीवी देख रही थी। फिर मैं उठी, दिया बत्ती मतलब लाइट लगाया, दिया बत्ती किया, बर्तन जो पड़े थे सब सुबह से खाना बनाया, वो सब किया। करते करते फिर पानी आया, पानी भर के गई। फिर नीचे हम लोग को वापस ऑफिस में बुलाया था कि 1 साल में जितने भी टेनेंट लोग आए थे ना, तो उनके डिटेल सारे सिस्टम में एक्सेल शीट में भर्ती करना, एंट्री करना था। एंड मैं पटेल को बोल रही हूँ कि मैं शायद 10 या 12 साल के बाद पीसी को हाथ लगा रही हूँ, क्योंकि जब से मैंने जॉब छोड़ा कभी मेरा कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं हुआ। जो भी काम होता है वो मोबाइल पे ही हो जाता है। सब मेलिंग करना, बैंक का काम सब मोबाइल से होता है। तो कभी मेरे को कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं लिटरली इतना स्लो टाइप करी, तो मुझे खुद को हंसी आ रही थी कि बाप रे, मतलब कितना लंबा गैप हो गया। सब मुझे पता था, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल जो भी बटन हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल स्मॉल करने के लिए, गैप डाल, वो सब मुझे याद था। बट मैं खुद क्रॉस चेक कर रही थी कि क्या मुझे अभी भी एक्सेल शीट उस तरह से यूज़ करने आ रहा है जैसे मैं पहले करती थी। तो मुझे खुद को इतना अलग लगा ना, जब मैंने कल कीबोर्ड को टच किया, उसके अल्फ़ाबेट्स, फिर उतने में तुषार आया। तो मैंने तब तक थोड़े एंट्रीज करके रख दिए थे। फिर तुषार बोला भाई नहीं लाओ मैं कर देता, बिकॉज वो उसका बैंक का जॉब है, तो वो रोज़ उसको कंप्यूटर यूज़ करता है, तो उसका हाथ एकदम टक 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 बैठ गया। तो बोला भाई नहीं आना, मैं करूँ देता हूँ। फिर मैंने उसको दिया। उसके बाद हम लोग ऊपर आए, और फिर बाद में 11 बजे, 11:45 बजे डिसाइड किया कि कविता जी का बर्थडे का केक लाते, स्नेहा बोली केक लाते और केक कट करते। भले उनका कल केक कट करके हो गया, पर हम लोग सब करते। तो मैं बोला अब तो सब सो गए होंगे, कोई ग्रुप वाले कोई भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो बोले कोई बात नहीं, जितने जन हम लोग अवेलेबल है हम लोग मिलके केक कट करते। तो 11:15 को केक ऑर्डर किया, वो 11:30 बजे के बाद आया। फिर हम लोग फटाफट कविता जी के पास लेके गए, केक कट किया, और
आज जितनों को फ़ोन किया तो उसमें से कितने जन तो सो चुके थे, कितने जन मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठाए। तो उसने बोली कोई बात नहीं, हम लोग मिलके कर लेते। तो फटाफट हम लोग ने केक कटिंग वगैरह किया। घर पे आके मैंने पूरा विक्स लगाया और सो गई। तो मुझे नींद ही नहीं लग रही थी, नींद सानू को भी नहीं लग रही थी। कल पता नहीं अजीब सी एक बेचैनी, एक गर्मी जैसा फील हो रहा था। AC लगा रही हूँ तो ठंडी लग रहा है, बंद कर रही हूँ तो गर्मी लग रहा है। मतलब जब आपको बुखार होता है तो आपको इस तरह से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और कल मैंने जो अंडा कड़ी बनाया था ना, वो रात को मैंने इतना सही कड़ी लिया क्योंकि सर्दी हो गया है ना, तो मसाला वाला चीज़ खाया नहीं जाता है। बना था वो इतना टेस्टी, बाद में मुझे रात को भूख लग रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था यार थोड़ा ज़्यादा खा लेना चाहिए था। मैंने थोड़ा सा ही चावल लिया, एक ही अंडा लिया और इतना सही कड़ी लिया क्योंकि मेरे को वो स्मेल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था सर्दी की वजह से। वो खा लिया, फिर केक थोड़ा सा खाया क्योंकि केक तो मैं छोड़ नहीं सकती, तो केक थोड़ा खाया। और अभी उसमें से 3 अंडा बचा है, ग्रेवी काफ़ी सारा बचा है क्योंकि मैंने दोपहर को भी खाना नहीं खाया, रात को भी मैंने ज़रा सा ही खाया, तो पूरा पोर्शन वैसे ही बचा है। तो अभी मैंने निशु के लिए गरम चावल लगाया और अंडा कड़ी है तो निशु का काम हो जाएगा। सानू को मैंने बोला बाबू आज तो प्लीज़ कैंटीन ले ले, फ्रूट्स है मेरे पास तो मैं सारे फ्रूट्स उसको कट करके दे दूँगी और थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे दूँगी और उसको कैंटीन का दूँगी। तो आज मैं बोला प्लीज़ एडजस्ट करें। सानू के स्कूल में कैंटीन एक्चुअली बंद था, आप लोगों को पता है ना, वो कैंटीन के ऊपर सब चल रहा है उस वजह से, फूड लाइसेंस वगैरह का कुछ मैटर, तो उस वजह से बंद था। अभी रिसेंटली चालू है ना बाबू, 2-4 दिन ही हुआ ना। तो बोली वैसे भी तूने इतने महीने से कैंटीन नहीं खाया है और अभी तुम लोग का नया कैंटीन वाला आ गया है, तो मे बी मेन्यू पूरा चेंज हुआ है करके। तो मैंने बोला आज तो थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट कर ले क्योंकि मेरे को सच में मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है सिर्फ लेट ही रहो। अभी जा रही हूँ डॉक्टर के पास, सानू को छोड़ूंगी, डॉक्टर के पास जाऊँगी, दवाई लेकर, क्योंकि ये सब ना मेरा फट रहा है, आँखें भी मेरी एकदम दुख रही है, मुझे ऐसे देखने में भी नहीं हो रहा था, उजाला जो है ना वो भी देखा नहीं जा रहा है। क्या ही करूँ, ऐसा हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा है, ब्लॉग करने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं बोले चलो कैमरा ऑन करती हूँ, चालू कर दूँगी तो कुछ ना कुछ तो बोल ही दूँगी। नहीं धोती हूँ, रुक जा। और ये देखो इसको जासवंदी आया, लेकिन कितना छोटू सा जासवंदी, एकदम सानू जैसा बेबी जासवंदी आया है, लेकिन मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे गुलाब भी खिलना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा रेड उसमें से दिख रहा है। वो छोटा वाला पिंक कलर का चाइना फ्लावर है ना, वो भी दिख रहा है। तो चलो एनीवेज, सानू का बॉटल वॉश करना है मुझे, स्कूल का बॉटल। और हम लोग का सोसाइटी में बच्चों का जो प्ले एरिया था ना, वो भी कल हैंडओवर हो गया। तो कल सानू, अद्दू, चिक्कू, काव्या, जिगीशा, आई थिंक ये लोग कितना 3 घंटा खेले होंगे ना आराम से। जब तक हम लोग की मीटिंग चल रही थी 12 से 4, ये लोग वो किड्स रूम में ही खेल रहे थे। इनको जो मज़ा आ रहा, क्योंकि उसमें वो ट्रैम्पोलिन भी था ना बाबू, ट्रैम्पोलिन ही बोलते ना उसको, ट्रैम्पोलिन था। तो उस पर जो जंप कर, मैं आपको दिखाऊंगी, कल मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाई क्योंकि मीटिंग के इसमें इतना चाव में हो रहा था, सब सब्जेक्ट को लेके, सेलिब्रेशन क्या क्या करना है, फेस्टिवल क्या है, तो वो सब डिस्कशन में ही हमारा पूरा दिन चला गया। और ये लोग ट्रैम्पोलिन में जाके खेले, चिक्कू, अद्दू, जो ये लोग ने एंजॉय किया ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब नीचे कभी जाऊंगी ना, तो आपको दिखाती हूँ। तो चलो एनीवेज, अभी जाते हैं अंदर। आज तो मुझे मशीन नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी जो धोए हुए कपड़े वही सूख रहे हैं। और मुझे एक और बहुत अच्छा जगह मिल गया है कपड़े सुखाने का, यहाँ तो मैं सुखाती हूँ। बाहर भी जो मेरा स्टेयरकेस का एरिया है ना, वहाँ पे भी वो डोर का जो ऊपर का एंगल होता है ना, उसके ऊपर भी 4 से 5 हैंगर चले जाते हैं। तो मैं बाहर सुखा देती हूँ, जो जाड़ा होता है, जैसे इसको बाहर सुखाया था, फिर मैंने रात को अंदर ले लिया। और उसके अलावा यहाँ पे फायर का पाइप है, देखो ऊपर, तो यहाँ पे कम से कम 5, 6, 7 हैंगर आराम से चले जाते हैं और सूख जाते हैं। तो मैंने निशु को बोला अच्छा हो गया, मेरे को वो ये लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इतना अड़चन करेगा, रखने को जगह नहीं, फिर उसको फोल्ड करके, तो वो मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं सोचूँ यहाँ पर भी एक रॉड लगा के ले लूँ इसके जैसा सेम, तो कभी इन फ्यूचर अगर मुझे यहाँ पे कर्टन भी लगाना हो तो लगा सकती हूँ, या तो फिर वो रोलिंग वाला आता है ना, वो लगाना है तो लगा सकती हूँ, या फिर मैं कपड़े भी उसमें हैंग कर सकती हूँ इन फ्यूचर के लिए। तो वो मेरे पास एक ऑप्शन आ गया। बोला अच्छा वो मुझे आइडिया सूझ गया। और मैंने इतना अच्छा सा स्टिक लाया, नीचे ना किसी के घर पे इंटीरियर का काम चल रहा था, तो वहाँ से मैं देखो ये स्टिक लेकर आई। तो इससे बराबर वो हैंगर को होल्ड करता है और बराबर ऊपर जाके उसमें उसमें जाके अटकाने के लिए हो जाता है। तो एनीवेज चलो, अभी लेट हो रहा है, सानू को मुझे स्कूल छोड़ने जाना है, बाद में मिलती हूँ।